नमस्कार, स्वागत है आपका वंदे मातरम न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं शारदा यादव। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने नगर निगम के विभिन्न विकास कार्यों का किया लोकार्पण। ग्रामीण इलाकों में इंसान और हाथियों के बीच टकराव जारी। कोरबा जिले के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था बदहाल। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का कोरबा जिले में भव्य स्वागत किया गया। अपने एक दिवसीय दौरे के दौरान उप मुख्यमंत्री ने शहर के विभिन्न कार्यक्रमों में शिरकत की। मुख्य कार्यक्रम के तहत उन्होंने अपू गार्डन के सामने नवनिर्मित अटल परिसर का लोकार्पण किया। इस अवसर पर कार्यक्रम स्थल पर श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन, महापौर संजू देवी, कटघोरा विधायक प्रेमचंद पटेल, जिला कलेक्टर और बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी, स्थानीय नागरिक एवं गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने इस दौरान कहा कि कोरबा नगर निगम द्वारा 30 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया है, जिसमें विभिन्न वार्डों के साथ ही अटल परिसर का भी लोकार्पण हुआ है। उन्होंने कोरबा के विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए नगर वासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी। और उनकी प्रयासों में सबसे मुख्य जिन्होंने देश के लिए नूतन सिंह ठाकुर जी सभापति महोदय का स्वागत करें। आगे भी मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करें। फोन नीचे करो। आदरणीय में हमारे प्रदेश लगत का बड़े उपलब्धि हुए। हमारे प्रदेश के 7 नगरीय निकाय राष्ट्रीय स्तर पर इनाम पाई से ये पहला बार हो। कोरबा में भी तेज गति से स्वच्छता के काम हुआ थे और कोरबा भी जैसे आप कोरबा के ऊर्जावान, हमारे विधायक ऊर्जावान, हमारे महापौर ऊर्जावान। आज कोरबा नगर निगम के द्वारा विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। लगभग 30 करोड़ रुपए का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है, जिसमें विभिन्न वार्डों के विकास के काम के साथ ही अटल परिसर का भी लोकार्पण हुआ है। मैं कोरबा वासियों को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। कोरबा के विकास के लिए लगातार विकास के लिए राशि स्वीकृति हो रही है। कोरबा का समग्र विकास लगातार हो रहा है। सभी वार्डों में विकास के काम चल रहे हैं और आने वाले समय में कोरबा हमारा स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनेगा। इस बार के स्वच्छता सर्वेक्षण में भी कोरबा ने बहुत ऐतिहासिक छलांग लगाई है और आने वाले समय में देश में स्थान बने कोरबा का, इसके लिए हम सब लोग संकल्पित हैं और संकल्प के साथ पूरा कोरबा को स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बनाने का काम करेंगे। सर, आप नगरीय निकाय मंत्री हैं, प्रदेश के नगर निगम में विकास को लेकर फंड की क्या व्यवस्था है और किस रफ्तार में विकास होगा? आपको बताऊं मैं कि जब से हमारी सरकार बनी है, विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। आपने अभी सुना होगा कि थोड़े दिन पहले 47 करोड़ की स्वीकृति और आज आए हैं तो 19 करोड़ की स्वीकृति। कुल मिलाकर अलग अलग योजनाओं से 280 करोड़ से अधिक के काम केवल नगर निगम में चल रहा है। अलग विभागों को जोड़ेंगे तो ये राशि 500 करोड़ के आसपास जाएगी और इसलिए विकास के लिए पैसे की कोई कमी नहीं है। सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाकर प्रदेश के सभी नगरीय निकायों का विकास कर रहे हैं।
कोरबा के ग्रामीण इलाकों में इंसान और हाथियों के बीच टकराव लगातार बढ़ता जा रहा है। कटघोरा वन मंडल के ग्राम चोटिया बनिया क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां 35 हाथियों के एक झुंड ने गांव में तबाही मचा रखा है। खेतों में शुरुआती फसलें चौपट कर रहे हैं। ग्रामीण खौफ के साए में जीने को मजबूर हैं। खेतों में दिख रहे पैरों के निशान इस बात की गवाही है कि हाथियों ने किस तरह यहां पर कहर बरसाया है। इस कहर से ग्राम चोटिया बनिया के कुछ किसान इन दिनों खेती करना ही छोड़ दिए हैं। 2 दिन पहले खेतों में घुसे हाथियों ने सिर्फ धान की फसलों को ही नहीं रौंदा, बल्कि कई किसानों की मेहनत को भी पल भर में मिट्टी में मिला दिया। डर का आलम यह है कि ग्रामीण रात में सो नहीं पाते। खेत में जाना तो दूर, गांव से बाहर निकलना भी जोखिम भरा हो चुका है। वहीं वन विभाग को सूचना के बावजूद स्थल निरीक्षण करने में समय लगाते हैं। दरअसल हाथियों द्वारा हर साल करीब 200 एकड़ की फसल को नुकसान किया जाता है। वहीं सरकार हाथी से हुए नुकसान के लिए हर साल एवरेज करीब 20 लाख रुपए मुआवजा देती है, मगर इस आपदा पर स्थायी रूप अंकुश लगाने के लिए सरकार के पास कोई उपाय नहीं है। अरे हाथी हमला 10 साल हो गए, 10 साल तक हमला कभी मौजा मिला थे, कभी मौजा नहीं मिला थे। पर भी किसान आदमी हम करत हम खेती, और हाथी में पूरा हमारा गांव त्रस्त है। कितना हाथी अभी मन रहा थे? अभी वही 30-35 है। हाँ, अभी खेती की सीजन है, आपन खेती कर पाता कि नहीं? खेती कहाँ कर पात है, अभी तो पूरा मोर थरा रौन दहिस। अभी बहुत है कौन दिन में हो ही अभी बीझा, लेकिन करे डांटे हैं। कितना खेत मन ला अपन छोड़ दे है डर में मैं 8 एकड़ खेत छोड़े हूँ। अच्छा, हाँ, खेती करबे नहीं करा? खरबे नहीं कर, 10 साल हो गए। ऐसा अधिया देता तो अधियो वाले मन नहीं करे ना। और ये हाथी की समस्या कब से बनी हुई है? ये 10 साल हो गए। ऐसे आप मन जी सब कितना किसान है जो खेत ला छोड़े है, परेशान है? पूरा कम से कम 10-20 किसान हैं। हाँ, परेशान हैं। ठीक भैया देखिए, यहाँ डर तो बहुत है। लोग रात में जैसे यदि हाथी है करके पता चलता है, तब अपने खप्पर में चढ़कर सोते हैं, तिरपाल वगैरह डालकर डर से, और रात भर नहीं सोते और सुबह खेत में काम करने जाना रहता है उनको। फिर भी बरसात है, फिर भी तिरपाल छाकर अपने खप्पर में चढ़कर वो अपना जान बचाते हैं। कई लोग मसाल वगैरह, भैया ऐसा स्थिति है कि सबके पास मसाल नहीं रहता, लेकिन गांव वाले सहयोग करते हैं एक दूसरे का, तो ले देकर काम होता है। बाकी खेती के लिए तो बहुत दिक्कत है। कई किसानों का लगभग ज़मीन खाली छोड़ देते हैं बिना खेती किए। लगभग 8-9 साल है यहाँ का, समझिए सभी किसान की बात है। यहाँ हाथी की समस्या कब से बनी हुई, कब से आ रहे हैं? यहाँ हाथी की समस्या भैया 9-10 साल हो गया।
और 3 मृत्यु हो चुकी है हाथी के द्वारा। लगभग पिछली मृत्यु अभी कुछ महीनों पहले की बात है। उस समय वन विभाग को ना कोई जानकारी था कि बनिया में हाथी है, न गांव वालों को था। बिना सूचना और मुनादी वगैरह कुछ नहीं हुआ था उस समय। इसी बात के वजह से हादसा हुआ था पिछले महीने। नुकसान का प्रकरण तो बनाया जा रहा है, भीड़ गाड़ आ गया हुआ है, तो सहयोग मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? प्रकरण की राशि मिलती है कि नहीं? प्रकरण प्रतिवर्ष बनते हैं भैया, बाकी मुआवजा का मिलना सुनिश्चित नहीं रहता। यदि किसान को इस साल नुकसान हुआ तो अगले साल तक मुआवजा राशि मिल जाना चाहिए, जिससे वो नुकसान हुआ रहता है उसका भरपाई कर पाए और फिर किसानी कर पाए। परंतु यह सही नहीं होता, किसान को उसका क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त नहीं होता, साल 2 साल ऐसा हो जाता है। आप लोग क्या मांग करना चाहते हो ताकि आपको राहत मिले? हमारा मांग यही है कि यदि हाथी द्वारा नुकसान किया जा रहा है तो 6 महीना या 8 महीना तक मुआवजा राशि मिल जाना चाहिए, ताकि किसान उसको मेंटेन कर पाए। यदि हम बैंक से कर्ज लेते हैं तो उसको कहाँ से भर पाएंगे भैया? ये बहुत बड़ी दिक्कत है किसान के लिए। हाथी का प्रभावित तो जो है किसानों का तो कमर ही तोड़ दिया। मुआवजे का तो कोई ठिकाना है नहीं, ना कोई फॉरेस्ट ऑफिसर कोई अवलोकन के लिए आते। आज तो अवलोकन के लिए आए हैं एक बीट गार्ड। अब ये देखिए परसों की घटना है और आज आ रहे हैं। अब इसी से समझ लीजिए क्या है। कितनी एकड़ पे खेती करते हैं आप? वैसे लगभग 10 एकड़ में। कितना नुकसान हुआ होगा आपका? मेरा तो ये देख ही रहे हैं पूरा। अब ये तो ये समझिए कि अभी अब वो एक पौधे से 3-4 कली निकलना शुरू हुए थे, अभी पूरा कुचल दिए। अब ये तो लगभग अब वो 60% से ऊपर ही चला जाएगा। ये प्रकरण तैयार किया जाता है तो क्या राशि मिलती है? अभी तक तो सिर्फ 2-3 साल पहले एक बार 17,000 कुछ मिला था, उसके बाद तो पता ही नहीं है। पिछले बार भी हुआ था, ऐसे ही जमा किए थे तो उसका पता ही नहीं चला। नुकसान के एवज में राशि नहीं मिलता है। अब मिलता भी है तो देखिए क्या है, एक एकड़ के पीछे में 9,000 देते हैं। अब यही खेती कराए हैं, इसको ओल जोतवाने में ही 4-4.5 हज़ार लग जाता है खेत में। फिर इसमें उस खाद डालिए, बीज डालिए, मजदूर लगाइए, रोपा लगवाइए, तो 1 एकड़ में तो ऐसे ही 12-13 हज़ार रुपये चले जाते हैं, खर्च हो जाता है। कोई प्रकार का सहयोग मिल रहा है कि नहीं वन विभाग की तरफ से? अभी तक तो कोई नहीं मिला है। कोरबा में समाज सेवा की मिसाल पेश करते हुए श्रद्धा महिला मंडल ने एक सराहनीय कदम उठाया है। मंडल ने एनसीडीसी स्कूल के 2 ज़रूरतमंद बच्चों को गोद लिया है और उनकी पढ़ाई का संपूर्ण खर्च अगले 2 वर्षों तक स्वयं वहन करने की जिम्मेदारी ली है। यह पहल उन बच्चों के लिए उम्मीद की किरण बनकर सामने आई है जिनके पास शिक्षा प्राप्त करने के संसाधन नहीं थे। श्रद्धा महिला मंडल की इस पहल से यह संदेश लोगों तक जाता है कि यदि समाज आगे आए तो कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। ये ACCL के द्वारा, ये श्रद्धा महिला मंडल है, उनके द्वारा ये एक समिति संचालित है जो कि ज़रूरतमंद बच्चों को जिनके पास BPL कार्ड है, उन बच्चों को वो 2 साल के लिए वो एडॉप्ट करते हैं और उनका कापी किताब, ड्रेस का जो भी पढ़ाई से संबंधित है वो खर्चा उठाते हैं। तो हमारे यहाँ से भी 2 बच्चों को, 11वीं के जो 2 बच्चे हैं, पढ़ने में अच्छे भी हैं और वो नीडी बच्चे हैं, तो उनको वो श्रद्धा महिला मित्र मंडल ने किताबें और उनका ड्रेस का जो भी खर्चा सब आएगा, 2 साल तक का बोर्ड का जो भी शुल्क लगेगा वो सब वो उपलब्ध कराएंगे। तो ये अच्छी बात है कि हमारे विद्यालय को उन्होंने चुना और हमारे यहाँ से 2 बच्चों को ये सुविधा जो है उनके द्वारा दिया जाएगा। मैम क्या ऐसा पहले कभी हुआ है ऐसा कि और कभी? हाँ, इसके पहले भी हमारे ही बच्चों को, 2 बच्चों को वही श्रद्धा महिला मंडल के द्वारा 2 बच्चों को 10,000 का इनाम मिला था। नंबर अच्छे आए थे 10th में। तो इनसे कैसे संपर्क हुआ जो है इन बच्चों का जो है? ये क्या है, अब ये जो चूंकि एक सामाजिक सोशल वर्क है उनका, तो ये बच्चों को देखते हैं तो वो शहर में अब ये जो स्कूल हैं वहाँ जाते हैं और उनको लगता है कि जहाँ के बच्चे, मतलब जो उनको लगता है कि ये बच्चे को हम ले सकते हैं, गोद ले सकते हैं, तो वो
संबंधित संस्था में चले जाते हैं और पहचान के भी हैं तो ये सुविधा मिल जाती है। क्या बच्चे यही के स्कूल? हाँ, यही के ही हैं बच्चे। कोरबा जिले के ग्रामीण इलाकों में शिक्षा व्यवस्था बदहाल होती जा रही है। ग्राम गिधौरी का मिडिल स्कूल भवन जर्जर हालत में पहुंच चुका है। मरम्मत के अभाव में यह भवन अब टूटकर गिरने की कगार पर है। स्कूल भवन की दीवारों में दरारें पड़ चुकी हैं और छत से प्लास्टर झड़ने लगा है। बच्चे और शिक्षक जान जोखिम में डालकर यहां पढ़ाई करने को मजबूर हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी दी गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। यदि समय रहते मरम्मत नहीं की गई तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस गंभीर स्थिति पर कब जागता है और बच्चों के सुरक्षित भविष्य के लिए क्या कदम उठाता है। मैं सुबह आज आया था, स्कूल की स्थिति को देखे हैं, बहुत ही है जर्जर। ठीक है, और बच्चे लोग को पढ़ाने में असुविधा हो रहा है। अतिरिक्त कक्षा में स्कूल लग रहा है, भवन की आवश्यकता है। कलेक्टर महोदय से, जिला शिक्षा अधिकारी से ये चर्चा करके इसके विषय में बताएंगे और बोलेंगे कि जितना जल्दी से जल्दी स्कूल नहीं बन जाए। ठीक, बच्चे लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो मुश्किल हो रहा है वहाँ बैठने के लिए, और टीचर लोग भी हैं, 70 से 80 बच्चे हैं यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, लिखने पर और भवन की कमी के कारण 4-5 क्लास है, 1ली से 5वीं तक यहाँ कक्षा लगता है। ठीक है, सब एक ही भवन में है। ठीक है, तो कौन क्या पढ़ रहा है, कौन क्या नहीं पढ़ रहा है, इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है और बच्चे लोग का पढ़ाई दूषित हो रहा है। तो अलग बन जाएगा, पढ़ाई लिखाई में बच्चे लोग को सुविधा होगी। आज आए हैं आप, स्कूल के पूरे सारे भवन को देखे हैं, कब से ऐसी हुई है सर? हम लोग निर्वाचन से पहले आए थे। क्या है, कोरबा से टीम आती है निर्वाचन के लिए, तो यहाँ निर्वाचन होता है। जब से हम लोग वोट, तब से देख 15 से 20 साल हो गया। भवन ऐसे ही बना हुआ था, 20 साल पहले बना हुआ था। हम लोग भी यहीं पढ़ाई लिखाई किए हैं। आज की स्थिति में छत गिर रहा है, का कंक्रीट टूट गया है। ठीक है, इसकी अवगत मैं अपने जनपद कार्यालय में सूचना दिया हूँ, सीओ साहब को आपको अवगत किया हूँ। वहाँ बैठक था तो मैडम भी आए थे। ठीक है, बीओ सर भी आए थे तो उनको भी बताया हूँ। ठीक है सर, ऐसा स्थिति है मेरे गांव का, जितना जल्दी आप भी प्रार्थना पत्र भेजिए कलेक्टर साहब के पास, तो जितना जल्दी हो सके तो स्कूल बन जाए करके निवेदन किए हैं। कोरबा जिले की गेवरा खदान से कोयले की जगह मिट्टी और पत्थर की सप्लाई किए जाने का मामला सामने आया है। पावर प्लांट्स और कोल लिफ्टरों को भारी नुकसान हो रहा है। गेवरा खदान में उत्पादन और डिस्पैच के आंकड़ों में नया रिकॉर्ड दिखाने की कोशिश अब विवादों में घिर गई है। जानकारी के अनुसार ट्रकों और ट्रेलरों में कोयले की बजाय मिट्टी और पत्थर भरकर पावर प्लांट को भेजा जा रहा है। इससे कोल लिफ्टरों को एक ट्रक पर 20 से 30 हज़ार रुपये तक की आर्थिक हानि हो रही है। लिफ्टरों का कहना है कि खराब गुणवत्ता के कोयले की वजह से पावर प्लांट्स पेमेंट काट रहे हैं। उन्होंने इसकी शिकायत गेवरा प्रबंधन से की है, लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। कोरबा के टीपी नगर स्थित नए बस स्टैंड पर सरेआम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक प्रेमी ने अपने गर्लफ्रेंड को किसी दूसरे युवक के साथ देखकर अपना आपा खो दिया और उस युवक पर ब्लेड से ताबड़तोड़ हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। बीच बचाव करने आई लड़की को भी चोटें आई हैं। जानकारी के अनुसार युवती एक युवक के साथ नया बस स्टैंड पहुंची, जहां पहले से मौजूद प्रेमी ने युवक पर हमला कर दिया। बचाव करने आई लड़की को भी चोटें आई हैं। ब्लेड से हुई हमले के दौरान बस स्टैंड पर यात्री और राहगीरों की भारी भीड़ जमा हो गई। घटना की सूचना तत्काल सीएसबी चौकी पुलिस को दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए भेजा। पुलिस ने इस मामले में आरोपी मनोज सारथी को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच कार्यवाही की जा रही है।
नया बस स्टैंड कोरबा सहायता केंद्र CSB में आज शाम के 4 बजे करीब घटना घटी कि सूरज नगेसिया और एक लड़की उसके साथ में थी जो थाना कापू क्षेत्र की रहने वाली थी। इसके साथ में एक लड़का था मनोज सारथी जो उस लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग था दोनों के वहाँ बीच में, जिसके कारण से वो लड़का आरोपी मनोज सारथी आहत सूरज नगेसिया के ऊपर में ब्लेड से हमला कर दिया, जिसकी सूचना चौकी को मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर आहत और आरोपी दोनों को हिरासत में लिया है और उसके बाद डॉक्टरी मुलाजा के पश्चात अपराध पंजीबद्ध हत्या का प्रयास किया गया है। सर किस कारण से उसने कदम उठाया, बातचीत में क्या बातें सामने आई? प्रथम दृष्टिया चर्चा में यह पता लगा कि इनके बीच में प्रेम प्रसंग था, दूसरे लड़के के साथ जाते के कारण वो अपने आप में आहत था, उसके कारण उसने एक घटना घटित किया। सर ब्लेडबाजी में लड़की को भी चोट आई है? हाँ, बीच बचाव करते समय उसका अंगूठे में चोट आई है। अब वक्त हो चला है हमारे खास और ज्ञानवर्धक कार्यक्रम पूछो तो जाने का। यहाँ आम जनता से जुड़ने का हमारा प्रयास है, जिसमें हर क्षेत्र से सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वालों को दिया जाएगा आकर्षक उपहार। नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा कार्यक्रम पूछो तो जाने में। आज का हमारा सवाल है कि भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहां लॉन्च किया गया था। आज के हमारे विजेता को दिया जाएगा फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। तो आइए चलते हैं दर्शकों के बीच और जानते हैं आज के सवाल का जवाब। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? नहीं पता मुझे। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? किसे? कोरबा वासियों को मैसेज देंगे? नहीं। कोई बात नहीं, थैंक यू। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? एक बार और बोलिए तो। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? ब्रह्मोस मिसाइल नहीं आइडिया। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? ये स्वच्छता का ध्यान रखे बस। धन्यवाद सर। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल साउथ इंडिया में था। द प्लेस इज़ कॉल्ड श्रीहरिकोटा। नहीं सर, गलत जवाब है। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों के लिए मैसेज है मैडम, जो कचरा को सही जगह डालें रोडों में और सामने घर के नहीं फेंकें। गायें प्लास्टिक खा रही हैं, बड़ी दर्दनाक स्थिति है आज की। और जो नगर निगम की गाड़ी चल रही है उसमें अपना कचरा, सूखा गीला कचरा सेग्रीगेट करके व्यवस्थित ढंग से उसको रखें। थैंक यू। धन्यवाद। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? आइडिया। कोई बात नहीं, आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? नहीं। थैंक यू। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? भारत में ऑप्शन नहीं क्या ऐसा कुछ? भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया? ब्रह्मोस गुजरात। गलत इंडिया जवाब। के बाहर है क्या? नहीं, इंडिया में ही है। कोई बात नहीं, कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहते हो? पढ़ो लिखो बस। ठीक, थैंक यू। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? नहीं पता मुझे। ठीक, कोई बात नहीं, आप मैसेज देना चाहेंगे कुछ कोरबा वासियों को? नहीं। ठीक, कोई बात नहीं, थैंक यू। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? नहीं बता पाऊंगा मुझे, सॉरी। कोई बात नहीं, धन्यवाद। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? ये ब्रह्मोस आपका उड़ीसा में बालेश्वर में चांदीपुर क्षेपणास्त्र घाटी है, वहीं टेस्ट किया गया था। आप श्योर हैं? श्योर 101%। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? गौरांग चरणगिरी। आपको दिया जाता है फिजिक्स वाला की ओर से आकर्षक उपहार। कैसा लग रहा है जीत के? थैंक यू बहुत वेरी मच। कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासी को ये मैसेज देना चाहूँगा कि हमेशा हमारा शहर स्वच्छ और क्लीन रहे और हमेशा सच बोलने के लिए कोशिश करें सभी। सत्य में जयंती होगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? उड़ीसा में। आप श्योर हैं सर? श्योर हूँ। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? रघुवीर सिंह।
आप कोरबा वासियों को मैसेज देना चाहेंगे? आज का उपहार हम पहले विजेता को दे चुके हैं। हाँ, कोई बात नहीं, मैं यही कहना चाहूँगा सब प्यार मोहब्बत से रहें और अच्छे से रहें। धन्यवाद। भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था? भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल ये उड़ीसा के चांदीपुर में 2001 में 2001 में। हाँ, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। आपका नाम क्या है? दीपक नामदेव। लेकिन सर, आज के विजेता को हम उपहार दे चुके हैं, तो आप कोरबा वासियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे? कोरबा वासियों को मैसेज यही तो रहेगा मैडम कि ना दुर्घटना बहुत ज़्यादा घट रही है और ट्रैफिक रूल का पालन करिए और नशे से भी दूर रहें, क्योंकि नशे ना अगर इतना ज़्यादा नशा हो रहा है कि छोटे छोटे बच्चे भी नशे में उतर आए हैं, तो उस नशे की वजह से ना दुर्घटना पर उनको मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने शहर के जो गार्जियन लोग से कि वो अपने बच्चे पर निगरानी रखें, नशे से दूर करवाएं उनको, और गाड़ी जो है या वाहन जो है उनको जब तक ना वो अच्छे तरीके से चलाना सीखें तो उनको गाड़ियाँ ना दें उनको। जी बड़ा धन्यवाद सर। आज का हमारा सवाल था कि भारत का पहला ब्रह्मोस मिसाइल कहाँ लॉन्च किया गया था, जिसका सही जवाब है उड़ीसा के चांदीपुर के तट में। 2001 में यह मिसाइल लॉन्च किया गया था। आज के हमारे विजेता रहे हैं गौरांग, जिन्हें दिया गया है फिजिक्स वाला कोचिंग इंस्टीट्यूट की ओर से आकर्षक उपहार। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए सवाल और जवाब के साथ। बने रहें वंदे मातरम न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देखते रहें वंदे मातरम न्यूज़। मिलते हैं अगले बुलेटिन में। तब तक के लिए नमस्कार। फाउंडेशन जेई नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स और ड्रॉपर स्टूडेंट्स, अब आपके इंतजार पे पूर्ण विराम लगाने आ गया है फिजिक्स वाला आपके अपने शहर कोरबा में। अपने भविष्य को लेके चलिए एक सही राह पे फिजिक्स वाला के साथ। तो तैयार हो जाइए ऑफलाइन एजुकेशन में रिवॉल्यूशन के लिए। हमारा पता 2nd फ्लोर शांति हीरो शोरूम, कोसाबाड़ी चौक, कोरबा, छत्तीसगढ़। फिजिक्स वाला विद्यापीठ पाठशाला, पढ़ लो चाहे कहीं से, मंजिल मिलेगी यहीं से। Session 2024 and 25. Admissions open for JEE, NEET and Foundations from classes 8th to 12th and droppers. अधिक जानकारी के लिए आप इस हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हैं 7880189145। हैप्पी लर्निंग। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज अब आपके अपने शहर में। घुटने व कूल्हे के जोड़ों का प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद व जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़ी मेढ़ी हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPT 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OT टीम, वेटिंग एरिया, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधाएं उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शदलनाथ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। इसके अलावा अब हमारा नया संस्थान सिद्धि विनायक प्राथमिक एवं ट्रामा सेंटर, उर्गा। इस केंद्र में फार्मेसी, एक्सरे, पैथोलॉजी व आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध है। तो संपर्क करें। मोबाइल नंबर 9993000683, 9109488443 कोरबा के लिए, 8120195179 उर्गा के लिए।